अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हुंकार 24 न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक हमलों का दौर लगातार जारी है। इतना ही नहीं, योगी जी को अब ओसामा बिन लादेन की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि चुनाव को लेकर अक्सर वो किसी न किसी का पासा फेंकते नजर आते ही रहते हैं। पहले जिन्ना का, फिर कब्रिस्तान का, फिर इमरान का, फिर पाकिस्तान का, और अब उससे भी मन नहीं भरा तो अखिलेश जी ओसामा बिन लादेन पर किए गए टिप्पणी को लेकर उन पर पासा फेंकते नजर आए। अब हम नाथों के नाथ आदित्यनाथ जी से पूछना चाहेंगे कि ये धार्मिक राजनीति आखिर कब बंद करेंगे, और कब अमित शाह, जो खुद तड़ी पार रहकर आए हैं, चिन्मयानंद का नाम आखिर वो क्यों नहीं लेते, जो यौन उत्पीड़न मामले में पकड़े गए थे। कहने को बीजेपी राज में महिला सुरक्षित है, हम पूछते हैं क्या इस तरह से सुरक्षित है? हम बताना चाहेंगे, जी नहीं, माफ कीजिए, हम कैसे बता सकते हैं, याद दिलाना चाहेंगे कि रेप के प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में योगी जी बीजेपी सांसदों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा केसेस हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले भी वाराणसी महापंचायत के दौरान जब बीजेपी की सपा और कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस हुई थी, उस दिन भी अपराध के मुद्दों पर बात हुई थी, जिस पर आपकी पार्टी से ही वीणा चौबे ने कहा था कि योगी जी महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम काम किए हैं। तो क्यों मनीषा रेप केस, किसानों पर हमला करना, पत्रकारों को सरेआम मारने जैसे कई आपराधिक घटनाएं आपके राज्य में ही होती है? ये जुमलेबाजी बंद कर अगर थोड़ा सा विकास कार्य पर अगर ध्यान देंगे ना योगी जी, तो आपके राज्य का भला होगा, देश का भला होगा। और तो और चुनाव से पहले ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 IAS अफसरों का तबादला करना पड़ा? कहीं पोल तो नहीं खुलने वाली थी? हमारा मतलब लोगों के बोल यानी ओपिनियन से था। अब किसने कितना कार्य और विकास इस देश का किया, ये तो जनता ही भली भांति जानती होगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज। सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए ATS का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, और समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।